हाँ नमस्ते सुप्रभातम। तो एसी संस्कृत जो मानकर प्लस थ्री फास्ट ईयर अच्छी तो से जो यूनिट गुड़िक रही तो फास्ट यूनिट आज आम मैंने डिस्कसन करवा चारिटा मुख्य मुख्य बिंदु को जहाँकि हूँ आप विभक्ति वचन लिंग पुरुष ये चारिटा टपिक को आज ये भिडियो पूरापूरी लास्ट पर्यंत देखा। तो आज भिडियोटा अन्य भिडियो अपेक्षा टिके लंबा हो पाए कहीं आज पाखापाखि चार्टा विषय को आम ये कवर करवा। पूर्वर आम मैंने संस्कृत वर्णमाला एवं ता सहित संस्कृत ए जनरल आइडिया अबाउट टू कारक तो ये दुटा टपिक को पढ़ी सारी आज टपिक विभक्ति वचन लिंग पुरुष ये चार्टा टपिक को गोटे थर कवर करदे। तो जो मैंने बीए फास्ट ईयर प्लस थ्री फास्ट ईयर अच्छा तो सांगसाथी सहित सेयार कर दिंतु आपन को ये ग्रुप कराई जोटि आप सबकि डिटेल्स पाइपर तो से तार डिस्क्रिप्शन रे तार लिंक अच्छी ग्रुप लिंक तो आपण मैंने जाकि जॉइन हो पारे से आपको वीडियोर स्टडी मटेरियल सहित आपण को सबकि आराम से पाइपर से। तो फास्ट टपिक हूँ संस्कृत विभक्ति। तो संस्कृत विभक्ति माने कौन बहुत जन एक्चुअली मन सन्देह थी। तो संस्कृत तो ठीक अच्छी भाषा को बुझाऊँ कि विभक्ति शब्दर अर्थ कौन फास्ट आम जाना दरकार। तो यही विषय एक्चुअली आमर जो पाणिनीय व्याकरण कौन कहुई पाणिनीय व्याकरण एक्चुअली गोटे परिभाषा दिखाई ना संख्या कारक बोधयत्री विभक्ति धाटी को लिखि दिंतु समस्ते धाटी हूँ संख्या कारक बोधयत्री विभक्ति अर्थात कौन कौन ये ना विभक्ति हूँ कारकर संबंध को बुझाई थे। तो कारक आम लास्ट क्लास पढ़ी देते तो ये क्लास विभक्ति पढ़ा तो से कारक पूर्व ये पढ़ागला ना विभक्ति विषय को विभक्ति शब्द अर्थ को जानापी। तो जपरी कौन कहली संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति ही। तो ये तो है आपंकर व्याकरण अनुसार आपको सिंपल भाषा जो देखिए धरत आप गोटे उदाहरण दूसरी सी हूँ आप उदाहरण हूँ गोटे चाउल सिंपल जिन जानते आम मुख्य जिनस आम ओडावासी मुख्य खाद्य अटे चाउल चाउल भेराइटी टाइप ऑफ कौन हो आपणकर खाद्य तैयारी हो पार्छ। उदाहरण कहूँ फास्ट हूँ चाउल चाउल आम नॉर्मली कौन कर ना घरे नित्य व्यवहार करने भात खाऊँ से भाव आउ कौन कौन हो पार्छ ना बिरियानी गोटे हो पार्छ से भाव भेजिटेबल पलौ बिरियानी अलग पलौ अलग धीरे अलग अलग जानी थे समस्ते खिचड़ी माने जोड़ा आम खिचड़ी बोली कहते सी तैयारी हो पार्छ लेमन राइस तैयारी हो पार्छ सेपरी जीरा राइस तैयारी हो पार्छ गोटे जिनस सी कौन ना सी हूँ चाउल गोटे मिनट हाँ गोटे जिनस जी कि हूँ कौन चाउल जो थी आमर कौन हो भेराइटी टाइप ऑफ डिशेस आमर तैयारी हो पारा सेपरी मूल शब्द गोटे थाए से कौन कराई थाए ना भेराइटी टाइप ऑफ कौन हो से गोटे शब्द को लेकिन से किसी गोटे नुआ जिनस मिसवा द्वारा आ गोटे कौन हो तार अर्थ अलग हो जापरिक ये धरतु नॉर्मल जिनस कह चाउल और नॉर्मल भात हो भात दही पकईदे सी है कौन दही भात जो ये दहीटा मिसला दहीटा भात में मिसा सहित गोटे दही भात जो होगला जहाँ को आम कर्ड राइस बोली कहते कह गले ये दहीटा जो भात सहित मिसली गोटे नुआ प्रकार कौन होगला विभक्ति होगला गोटे जिनस को विभक्त करने को विभक्ति बोली भावतु। ठीक अच्छे एक्जाक्ट मुझे जोटा कहूँ से ही आपंकर परिभाषा बोली नहीं धरतु विभक्ति बुझार अच्छे गोटे जिनस को सामान माने गोटे जिनस सहित आ गोटे किसी नुआ प्रत्यय मिसवा द्वारा गोटे शब्द सहित गोटे नुआ प्रत्यय मिसवा द्वारा से कौन हो गोटे विभक्ति परिवर्तन हो जापरिक भात भातर दही मिसा द्वारा दही भात से किसी जीरा पकईदे ऊपर सी जीरा राइस सेपरी किसी जब फल माने सॉरी फल नुहे तो परिया भाजिक पकईदे और चाउल भाजदे सी फ्राइड राइस। तो कह गले ये जमी भातर टाइप्स ऑफ माने भात गोटे चाउल को लेकिन कौन भिन्न भिन्न डिशेस विभक्त कराला से गोटे शब्द थी से शब्द किसी प्रत्यय लगी सी अलग अलग भाग में विभक्त हो जाऊँगी तो ताकू ही विभक्ति बोली कहगला। बुझीपारे समस्ते आशा कर समस्ते माने सेम चाउल भात हो सेम चाउल भात होला पर से दही पकईदे सी आप दही भात सेम भात जब आप घी टे पकईदे आपंकर घी भात से भात ही जब आप कौन ऊपर लेंबू चिंपुड़ी देते सी लेमन राइस बोली कहे से भात जब ऊपर टे जीरा छुंक पकईदे जीरा टे भाजिक पकईदे घाटी देवे से गला जीरा राइस अर्थात सेम भात फास्ट मिसला दही माने सेम भात भात फास्ट आपंकर कौन मिसला दही तापर मिसला कौन लेंबू सी है लेंबू भात लेमन राइस बोली कहीदेवे से भात जो आप घी पकईले से समय सी है घी भात से समय ऊपर जब जीरा पड़ला ताले से लेमन राइस यहीपरि भाव जमी गोटे भात को लेकिन आप चार्टा डिशेस होगला से गोटे शब्द किसी नुआ प्रत्यय शेष में मिसुची माने शब्दटा मूल शब्दटा से किसी नुआ प्रत्यय मिसिकी सी गोटे विभक्ति जाऊँगी आ विभक्ति होगा द्वारा कौन हो ना विभक्ति नुआ विभक्ति सृष्टि होगा द्वारा कारक विषयटा स्पष्ट हो।
तो चलते विभक्ति परिभाषा पदस्य संबंधम सूचयती ये प्रत्यय ते विभक्त सूचयती फास्ट आपण मानू कहले भात अच्छी भात ये प्रत्यय मैंने भात सहित जो कौन मिसला आपंकर ना जो नुआ जिनस किसी मिसला जब भात सहित जीरा मिसीगला सी जीरा भात होगा जीरा राइस होगा भात सहित गोटे प्रत्यय मिसीगला सी हूँ दही दही भात हो दही भात होगा से भाव में विभक्ति शब्दर अर्थ को जब डेफिनेसन करिए पद संबंधम सूचयती ये प्रत्यय पदर संबंध को जो प्रत्यय मैंने सूचाऊँ जनाऊँ से आम विभक्ति बोली कहते आई थिंक विभक्तिर परिभाषा विभक्ति आम क्या कहवा भावुचे समस्त बुझा पड़ जाइए घरे थाऊँ भात थाऊँ धरतु सका गरम भात मैंने होता जब बड़ी जाऊँगी कौन करते घर लोक मैंने पानी टी मिसई दिखती कहीदे पखाड़ भात बोलिकी तो कहबार तात्पर्य हूँ गोटे जिनस गोटे शब्द से किसी नुआ प्रत्यय मिसिकी गोटे गोटे नुआ रूप तार आसूँ भात में गोटे गोटे नुआ जिनस मिसी मिसी गोटे गोटे हूँ कौन नुआ आइटम आप जाऊँगी दही मिसले दही भात पानी मिसले पखाड़ भात से भाव में आपंकर जीरा मिसले जीरा राइस कहीपर सेमती शब्द सहित गोटे नुआ प्रत्यय मिसिकी कौन होची ना गोटे गोटे तार विभक्ति सृष्टि होची टोटाल विभक्ति संख्या देखिए तो टोटाल विभक्ति संख्या होची 7 कौन कौन सी ना सी होची प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी आई थिंक ये सब विषय समस्त जनरल नॉलेज थिबो विभक्ति शब्दटीर अर्थ कौन से जानी पार नथिबे कि विभक्ति केते प्रकार कौन कौन से सब आइडिया जनरली थिबो तो विभक्ति संख्या होची 7 किछि जगह ये आपन संबोधन जार मध्य प्रयोग देखा देता है खास करके सर्वनाम शब्द को छाड़ी बाकी सब जगह यार प्रयोग होता है तो जीवानी तो विभक्ति संख्या केते से विभक्ति संख्या होची 7 तो 7 विभक्ति को गोटे गोटे शब्द को लेकिन आम देखा ये गोटे आपको फास्ट आपको कहती भात सहित गोटे गोटे डिश मिसवा द्वारा माने गोटे गोटे जिनस मिसवा द्वारा सी गोटे नुआ जपरी ना पाँच से भाव में ये शब्द सहित गोटे गोटे नुआ प्रत्यय मिसुची जपरिक मूल शब्द होकर ये राम राम सहित ये आप सुप्रत्यय मिसिकी कौन होती राम विसर्ग मूल शब्द देखो ये विसर्ग ना कि ये विसर्ग अच्छी तो ये गोटे नुआ जिनस मिसीगला जब भात में पानी मिसा द्वारा घरे आम ओडिशा तो पखाड़ भात कर दौरान तो नर्माली ये कौन होगा राम पठती ये है कर्तरी प्रयोग कर्ता कारक ठीक अच्छे प्रथम व्यक्ति गोटे उदाहरण देन द्वितीय व्यक्ति अच्छी राम पुस्तकम पठती पुस्तकम ये आपको द्वितीय व्यक्ति तृतीय व्यक्ति गोटे उदाहरण से हूँ कलमेन राम कलमेन लिखती ये हूँ तृतीय व्यक्ति कलमेन चतुर्थ व्यक्ति गुरबे चतुर्थ व्यक्ति हूँ संप्रदान कारक पंचम विभक्ति गोटे उदाहरण पंचम व्यक्ति उदाहरण हूँ ग्रामात से भाव में आउ गोटे उदाहरण हूँ पंचम व्यक्ति अपादान कारक आपको होता है षष्ठी व्यक्ति हूँ आप राम से संबंध प्रयोग होती से भाव में सप्तम विभक्ति अच्छी आपंकर कौन ग्रामे अधिकरण कारक तो ये थे आपन 7 विभक्ति संबोधन देखिए जब हे राम 3टी आपंकर मतलब पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग अच्छी आगे पढ़ा तो ताहार जो 7 विभक्ति रहा से विषय को फास्ट देखी दिखाँ जपरिक प्रथम व्यक्ति राम शब्द को जो देखिए ताले जपरी फास्ट आपको कही गोटे मूल शब्द राम ठीक है एक्चुअली भूल विसर्ग बढ़ी जाइए मूल शब्द हूँ आपको राम राम शब्द जो अलग अलग प्रत्यय मिसला तार देखो कि रूप होगा परिवर्तन होगा जपरी भात सहित गोटे गोटे नुआ नुआ प्रत्यय मिसला जपरी जीरा मिसला दही मिसला पानी मिसला लेंबू मिसला घी मिसला से ये गोटे गोटे जिनस मिसिकी सी गोटे गोटे नुआ नुआ ना पाई जपरी राम प्रथम व्यक्ति रामम द्वितीय तृतीय रामेण चतुर्थी रामाय पंचमी रामात षष्ठी रामस्य सप्तमी रामे एवं संबोधन हे राम से मूल शब्द हूँ सीता ये देखिपे प्रथम व्यक्ति कौन है सीता द्वितीय सीताम स्त्रीलिंग तृतीय सीतया चतुर्थी सीतई पंचमी सीताया षष्ठी सीताया सप्तमी सीतायाम एवं संबोधन हूँ हे सीता फलम शब्द जो देखिए ये हूँ नपुंसक लिंग शब्द जी कि प्रायतः पुलिंग शब्द भली होता है यार प्रथम व्यक्ति हूँ फलम द्वितीय व्यक्ति मध्य फलम चतुर्थी हूँ फलेन तृतीय फलेन चतुर्थी फलेभ्य बहुवचन एक्चुअली ये देती अन्यथा फलाय आप व्यवहार करेंगे पंचमी ये आपंकर फलात बहुवचन फलेभ्य होती षष्ठी व्यक्ति एक वचन हूँ फलस्य सप्तमी एक वचन हूँ फले एवं बहुवचन तो ना संबोधन तो ये ना एक्चुअली भूल ये रही जाइए ठीक अच्छे तो आशा करपर्यंत विभक्ति संबंधी समस्त ज्ञान एक्चुअली अल्प बहुत पाई जाइए तो विभक्तिर आवश्यकता कौटी रही ना विभक्त वाक्ये पदानां संबंधम दर्शयन्ति तासां बिना अर्थ स्पष्ट भवेत विभक्ति कौन करुच्ची ना वाक्य पदगुड़िकर संबंध को दर्शाऊँच विभक्ति कौन करुच्ची वाक्य पदगुड़िकर संबंध को दर्शाऊँच आउ तासां बिना अर्थ अस्पष्ट होते और सेगुड़िक बिना अर्थ मध्य स्पष्टता हो न थाए ये विभक्तिर आवश्यकता निहाती रूप में रही तो पाणिनीय व्याकरण में कौन कहुई विभक्तिर संज्ञा कहवाक जाई एक्चुअली कहुई पदमानंकर संख्या अर्थात परिमाण एवं कारक संबंध को बुझाए आ विभक्ति संख्या केते ना से 7 प्रकार विभक्ति अच्छा
कारकत्व वास्तविक रूप से विभक्ति द्वारा ही प्रकाशित होती एणु कह जदि कारक एवं विभक्ति गोटे पार्ट बोली कहींपर ठीक अच्छे। तो आई थिंक विभक्ति विषय समस्त धारणा जो अच्छी सी पूरापूरी आप क्लीयर हो जाइए। नेक्स्ट देखिए वचन आई थिंक विभक्ति विषय बुझीपारे एवं नेक्स्ट देखा वचन विषय चलते आरंभ करवा। तो वचन कौन कौन नॉर्मली शुणी थे पिला वचन केते प्रकार तो किसी जन था कहते एक वचन दुई वचन बहुवचन अमिताभ बच्चन तो सी हूँ बच्चन डबल च अभिषेक बच्चन डबल च कि वचन सिंगल च ये अच्छी। तो कौन वचन अर्थ तो वचन से अर्थ संख्यानुसार पद से रूप परिवर्तन वचनमिति उच्यते संख्या अनुसार पदर रूप परिवर्तन धर गोटे पिला जदि अच्छी ग्रुप रे मोर मन अच्छी गोटे हिंदी भाषा पे गोटे ट्रेनिंग कैंप थिला 7 दिनिया से मु जाइली सेठी जेतले जाइली से समय सेठी से मते कही जे उदाहरण देते एक्चुअली उदाहरण देते गोटे से यूपी साइड गोटे पिला थिला जितेबाला सी टीचर हठात आसिले तार फोन आसला तो सी हठात उठे कहला जे सर हम जा रहे हैं। तो टीचर टी कन्फ्यूज है तो सी सीधा सड़क उत्तर दिले जे अगर तुम लोग चले जाओगे तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा। सी कहते ये सभी लोग यहाँ पर बैठेंगे पर मैं यहाँ से हम जा रहे हैं। तो हम अर्थ हो कौन आमे माने किंतु सेपट साइड हमको एक माने उत्तम पुरुष नहीं से व्यवहार करती। तो कहबार तात्पर्य होची एक जन को आम जमी माने संबोधन करवा दुई जन को जमी संबोधन करवा बहुवचन रे अनेक जन अच्छा जदि अलग भिन्न भिन्न रूप में संबोधन करवा तो से आमको वचन आवश्यकता रोचे। संख्या अनुसार पद से परिवर्तन जन को डाकिबार अच्छी भाई आड़ आस बहुत जन थे भाई मैंने आड़ आस तो संख्या अनुसार आम डाकिबा शैली बदलुची। तो संख्या अनुसार पद से परिवर्तन वचन केते प्रकार ना वचन कौन 3 प्रकार कौन कौन से एक वचन दुई वचन बहुवचन बाकी आप जो अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन सी होती बच्चन डबल च तो ता भितर को जीवानी ती हूँ एक वचन दुई वचन बहुवचन। अन्य भाषा आपको केवल देखा मिल कौन ना सी हूँ एक वचन एवं एक रु अधिक हेल्ले से बहुवचन आसो केवल 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 संस्कृत में आप दुई वचन प्रयोग अच्छी अन्य कौन सी भाषा आपंकर दुई वचन प्रयोग नहीं। तो एक वचन गोटे उदाहरण देखूँ यदा केवल एक वस्तु अथवा पुरुषम निर्दिश्यते तदा एक वचनम भवति मुख्य रूप से कह गले जिते गोटे वस्तु किंबा गोटे पुरुष को आम निर्देश देउछंती सही समय से स्थान एक वचन प्रयोग होता है बाकी अन्य जगह हेनी जब गोटे व्यक्ति को डाकिबार अच्छी ताले एक वचन बा गोटे व्यक्ति को देखेबार अच्छी ताले एक वचन गोटे व्यक्ति को कहबार अच्छी ताले सेठी एक वचन यथा बालकः एक वचन रही बालकः पठति जड़े व्यक्ति पढ़ुची से बालकः पठति। दुई वचन कौन कौच ना एक रु दुई वचन अर्थ ही स्पष्ट हो जाऊँगी दुई जन को जो बुझेगा से भाई क्षेत्र में आपंकर दुई वचन होता है जेपरिक यदा द्वौ निर्दिश्यते निर्दिश्येत तदा दुई वचन भवति जो दुई को बुझाऊँ से समय आपंकर दुई वचन हो यथा बालको पठतः उदाहरण ये कही कौन बालको दुई जन बालक पढ़ुं दुई जन पिला पढ़ुं। तापर आसला आपंकर कौन बहुवचन बहुवचन अर्थ होती समस्त भावती एक्चुअली 3 रु 3 बोलिकी ना 2 रु अधिक जो आसला से बहुवचन मन रखते ये डेफिनेसन टी 2 रु अधिक जो आसला या अधिका निर्दिश्यते अधिक शब्द अर्थ होची 2 रु अधिक जो आइला से आपंकर बहुवचन हम यथा बालकाः पठन्ति ये निर्धारित ही ना एक्चुअली केते जन पिला से 3 जन हो पारती 5 जन हो पारती 50 जन हो पारती 5 जन हो पारती किंबा 4 जन भी पारती। तो से बालकाः पठन्ति बहुवचन आपन आसला बालकाः पठन्ति ये एक्जाक्टली केते जन से विषय को डिफाइन करा जाइनि एक वचन रे जड़े दुई वचन दुई जन किंतु बहुवचन रे 2 रु अधिक जेते आसला से समस्त बहुवचन प्रयोग करा जाइथाय। वचन रूप गुड़िक विभिन्न लिंग अनुसार जेपरिक राम शब्द राम शब्द एक वचन राम दुई वचन रामो एवं बहुवचन होची रामाः। सीतार से भाई स्त्रीलिंग शब्द सीता सीता एक वचन होची सीता दुई वचन सीते बहुवचन सीताः। फलम शब्द से भाई फलम फले फलानी नपुंसकलिंग शब्दटी आशा करुँची बुझीपारे समस्ते वचन कौन एक्चुअली कौन केते प्रकार रही। तो यही मानक विभक्ति अनुसार परिवर्तन होता है ये केवल आपको प्रथम व्यक्ति दे देछि ये आपको मुझे मेंशन करी प्रथम व्यक्ति अनुसार ये आपको 3टा जा लिंगर गोटे गोटे शब्द को उदाहरण दे देछि विभक्ति अनुसार परिवर्तन होता है अधिक जानापी आप व्याकरण दर्पण बही को फॉलो करेंगे ठीक अच्छे। नेक्स्ट उदाहरण गुड़िक देछि यथा बालकः पठति केवल वचन केवल शब्द परिवर्तन हुए ताहा नुहे वचन गुड़िक आपंकर क्रियापदर परिवर्तन करन जेपरिक ये उदाहरण देछि पठति पठत पठन्ति पठति एक वचन पठत दुई वचन पठन्ति बहुवचन शब्द रूप अनुसार बालकः पठति बालको पठत बालकाः पठन्ति बालक पठति अर्थ गोटे जन बालक पढ़ुछि बालको पठति अर्थ दुई जन बालक पढ़ुछन्ति बालकाः पठन्ति अर्थ होछि बहुत जन पढ़ुछन्ति। तो ये थिला आपनकर कौन ना उदाहरण गुड़िक एक वचन दुई वचन बहुवचन आशा करुँ समस्ते आराम से बुझी पार्थिबे। नेक्स्ट अछि आपनकर पुरुष
तो संस्कृत रे पुरुष अर्थ नॉर्मली भावती कौन व्यक्ति बुझाऊँ बोली कौन लिंग विशेष व्यक्ति उद्देश्य रही बोली पुरुष अर्थ हूँ पुरुष हूँ मुख्यतः आपंकर तीन प्रकार तो पुरुषर अर्थ कौन कौन कर्तरी प्रयोगे क्रिया है या करणकर्ता पुरुष इति उच्यते बहुत माने यार अर्थ को जो बुझे एक्चुअली बहुत कन्फ्यूज होती पुरुषर परिभाषा कौन तापर जीआनी आम परीक्षा पचारबनी पुरुष केते प्रकार ना से हूँ संस्कृत त्रय पुरुषा भवंती संस्कृत तीन प्रकार पुरुष अच्छा से हूँ प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष यही भाव में आपंक पुरुष संख्या होती तीन प्रथम मध्यम उत्तम तो प्रथम पुरुष माने किए आसुची मध्यम पुरुष किए आसुची उत्तम पुरुष किए आसुची फास्ट जाना दरकार तो प्रथम पुरुष आपर डिफाइन कर दूसरी युष्मद शब्द मन रखु युष्मद शब्द अस्मत् शब्द को छाड़ी अन्य समस्त शब्दर प्रयोग प्रथम पुरुष होता है मध्यम पुरुष रे केवल युष्मद शब्दर प्रयोग हम उत्तम पुरुष रे केवल अस्मत् शब्दर प्रयोग हम तो कहबार अर्थ हूँ मध्यम पुरुष युष्मद शब्द उत्तम पुरुष अस्मत् शब्द ये दुईटा जगह व्यवहार पाए निश्चित अच्छी यही दुई जन को छाड़ी युष्मत् शब्द अस्मत् शब्द को छाड़ी बाकी संसार जिते शब्द रहिले से समस्त शब्दर प्रयोग कौटी होता है ना सी होता है प्रथम पुरुष तो कहीपर अन्य शब्द जिते रहिले से सबू शब्द प्रथम पुरुष आपंकर प्रयोग है प्रथम पुरुष विषय ये कही यह वक्तु अन्य अस्ति स प्रथम पुरुष जोठारे वक्ता अन्य जड़े किए अच्छा से किए ना से हूँ प्रथम पुरुष होता है जेपरिक सह पठती आपको कही युष्मत् शब्द अस्मत् शब्द ये दुईटा शब्द रूप को छाड़ी बाकी जिते सब शब्द रही से समस्त होती आपण प्रथम पुरुष जेपरिक स यार मूल शब्द हूँ तद शब्द तो अस्मद नुहे कि युष्मद नुहे तो ये आपगला कौन ये स पठती प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष कही केवल युष्मत् शब्द प्रयोग हम ये यह श्रोतु अस्ति सह मध्यम पुरुष श्रोतु अर्थ जी शुणुची सी हूँ कौन मध्यम पुरुष यथा त्वम पठसी तुम्हें पढ़ुछ ये मुझे कहली गोटे पिला को कहली तुम्हें पढ़ुच तो तुम्हें ये जो शब्द आसले हूँ युष्मत् शब्दटा ये है आपर कौन ना मध्यम पुरुष युष्मत् शब्दर प्रयोग जो है सी है मध्यम पुरुष नेक्स्ट आसला आपन उत्तम पुरुष विषय कही यह वक्ता एवं अस्ति स एव उत्तम पुरुष जी वक्ता सी हूँ आपर उत्तम पुरुष यथा अहम पठामी मु पढ़ुची ये मुँह हूँ अस्मत् शब्द ये हूँ कौन ना उत्तम पुरुष मोर मन पड़े जो फास्ट टाइम स्कूल रे पिला मानक विषय को पढ़ाई जाइली तो बर्तमान समय कॉलेज रे तो ये सब विषय पिलांकर डाउट रुहे कि स्कूल पिलांकर बहुत डाउट रहे कौन एक्चुअली पुरुष कौन एक्चुअली वचन तो पुरुष पढ़ाई समय पिला पचारे सर पुरुष माने कौन तो उत्तर से मुझे कही पुरुषर अर्थ हूँ आपण मानक कौन कहूँ धरतु क्लास सब भल पिला किए तो नॉर्मली क्वेश्चन जदि कराब जे क्लास सब भल पिला किए तो नॉर्मली ये किए मत उत्तर देव जे मु हूँ भल पिला तो ये हूँ मु जो शब्दटी आसला सी हूँ उत्तम पुरुष उत्तम किए ना उत्तम अर्थ हूँ भल भल किए ना सी हूँ मु अस्मत् शब्दर प्रयोग सर्वदा उत्तम पुरुष होता है जी क्वेश्चन मोर रही कौन बोली कि ना सबुठु उत्तम पिला किए तो सब पिला हाथ टेकते मुझे हूँ उत्तम पिला बोली कहीं भी पिला कहते जे तुम्हें उत्तम पिला से उत्तम पिला बोलिकी तापर द्वितीय प्रश्न जो टीचर करती ना स्कूल सब फेवरेट टीचर किए तो उत्तर पिला दे था कौन ना तुम्हें हूँ सब फेवरेट टीचर तो से तुम्हें शब्दटा युष्म शब्द हूँ अपना मध्यम पुरुष ये दुईटा शब्द को छाड़ी बाकी जिते सब संसार शब्द रहा से ये राम श्याम भीम सीता गीता सब शब्द तुम मानकर कौन हो प्रथम पुरुष पड़ो आई थिंक बर्तमान समय समस्त डाउट क्लीयर हो जाए तो पुरुष अनुसार क्रियापद गुड़िकर प्रयोग देखूँ तो प्रथम पुरुष आपणकर पुरुष रूप गुड़िक प्रथम पुरुष आपर पठती पठत पठंती ये पठती स्थान आपने जेको शब्द को प्रयोग करेंगे मध्यम पुरुष अच्छी आपंकर पठसी पठथ पठथ ये किंतु आपंकर क्यों शब्दर प्रयोग मध्यम पुरुष ना सी हूँ युष्मत् मन रखु ये युष्मत् शब्द कौन ना त्वम युवाम युयम ये हूँ आपर युष्मत् शब्द त्वाम त्वा युवाम बाम युष्मान बह त्वया युवाभ्याम युष्माभि ये हूँ आपंकर कौन युष्मत् शब्द उत्तम पुरुष देन आपंकर आसीगला कौन ना उत्तम पुरुष आपंकर प्रयोग हम कौन ना सी हूँ अस्मत् शब्द अर्थ हूँ अहम आबाम वयम माम मा आबाबनु अस्मान नह मया आबाभ्यम अस्मा भी हूँ आपंकर उत्तम पुरुष पठामी पठाब पठाम अहम पठामी आबाम पठाब वयम पठाम ये भाव में आपंकर ये प्रयोग हो तो आशा करुच्ची समस्त को पुरुष कौन केते प्रकार ये सब विषय में अल्प बहुत समस्त धारणा आसी जाइथिबो पुरुष ज्ञानम बिना क्रिया या कर्ता न ज्ञायते पुरुषर एक्चुअली आवश्यकता कहीं ना पुरुषटा जदि आम जानी ना क्रियाटीर कर्ता किए आमको जना पड़ो धरतु संस्कृत कि जगह केवल लिखाई गोटे पठामी गोटे वाक्य लिखा गोटे जगह पठामी लिखा द्वारा मुझे जानीपारि जो अहम पठामी बोली कहुई से लिखाई गोटे जगह गच्छसी ये एक्चुअली स्पष्ट हो जाऊँगी कौन बोलिकी गच्छसी अर्थ हूँ त्वम गच्छसी युष्म शब्द ये प्रयोग होती जना पड़ जाऊँगी यथा अहम पठामी उत्तम पुरुष
त्वं पठसि मध्यम पुरुष स पठति प्रथम पुरुष केवल संस्कृत आपणकर यही जो पुरुष व्यवस्था अच्छी प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष अन्य भाषा मानक फास्ट आसो उत्तम पुरुष तापर आस मध्यम पुरुष शेष आसो आप अन्य पुरुष अर्थ से समस्त बाहर कराई से अन्यटा हूँ संस्कृत में प्रथम पुरुष। नेक्स्ट देखा लिंग आज रोचे शेष टपिक लास्ट टपिक हूँ लिंग। गोटे कन्फ्यूज जिनस अच्छी ये मन बेले बेले सन्देह भी आसे एक्चुअली लिंग शब्द किपर डिफाइन करवा आम कहीं मन आपड़ करें संस्कृत में लिंग माने लिंग निर्धारण करें भारी कष्ट होता है कहीं ये पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग बहुत जन एक्चुअली कन्फ्यूज मन थाए जेपरिक धरतु दंडदीप दंडदीप अर्थ कौन दंडदीप शब्दटा समस्त भावे जार जीवन अच्छी से माने पुलिंग स्त्रीलिंग आसवे आ जार जीवन नहीं से सब नपुंसक लिंग आसवे ना संस्कृत में आप लिंग भेद ज्ञान विषय जानवे बहुत निहाती रूप दरकार। जपरिक संस्कृत में लिंग संज्ञा होची तीन टा पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग। पुलिंग अर्थ ऑब्वियसली पुलिंग वाचक जिते शब्द अच्छी आपंकर आखपाखे आपण बापा भाई जिते जन समस्त से समस्त ना हो पुलिंग जपरी राम श्याम हरि कृष्ण इत्यादि है आपर पुलिंग वाचक शब्द। स्त्रीलिंग वाचक शब्द कौन ना स्त्रीलिंग वाचक शब्द जिते आकारांत इकारांत शब्द आसी जपरिक सीता गीता लिता चिता ये सब शब्द हूँ आपर स्त्रीलिंगांत शब्द। नपुंसक लिंग हूँ आप मकार जार शेष फलम वृक्षम फलम पत्रम यानम ये सब हूँ आपर कौन नपुंसक लिंग। यथा लिंग से परिभाषा येन शब्द भेद दृश्य तदैव लिंगम जहाद्वारा शब्दर भेद देखा जाऊँगी आम लिंग कहते यथा राम ये हूँ पुलिंग वाचक सीता ये हूँ स्त्रीलिंग वाचक फलम ये हूँ आपंकर नपुंसक वाचक। तो यहीपरि भाव ये कौन है तीन भाग में भाग होती मैंने याद्वारा कौन जमापड़ी आपंकर लिंगर लिंगर माने आपको कौन स्पष्ट होगा एम होती कौन बोलिकी ना पुलिंग गोटे स्त्रीलिंग गोटे नपुंसक लिंग एमती अच्छा बोली जमापड़ जाऊँगी। देन तापर लिंगत्रयम तीन टा लिंग कौन कौन कही पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग बाकी या अधिक चर्चा करवानी। पुलिंगर किसी उदाहरण जपरिक राम कृष्ण बालक गुरुदेव इत्यादि आप घर पाखापाखि आपण बापा भाई ना देखिए जदि सब यही सब ना थी पुलिंग वाचक शब्द ही ना थी कार मत स्त्रीलिंग वाचक ना न संसार एमती किए न जार ना थी सीता बोलिकी कौन से पुरुष व्यक्तिर ना न सीता बोलिकी सीता जो थी बोली पछरे गोटे ना थी सीताकांत बा सीताराम एमती ता नाड़ा थी एमतीक धरतु संसार कौन व्यक्तिर ना केवल दुर्गा बोली न दुर्गा माधव दुर्गा प्रसाद एमती ना गुड़िक थी मैंने कहीपर अर्थात जो दुर्गा भी आसे पर आउटे कौन पुलिंग वाचक शब्द आसो तो यू आपपारे ये सब शब्द हूँ आपंकर पुलिंग वाचक शब्द। से भाव में आपंकर स्त्रीलिंग वाचक किए ना सीता गौ नारी लक्ष्मी सरस्वती एम आप स्त्रीलिंग वाचक शब्द। कौन से पुरुष व्यक्तिर नाम स्त्री व्यक्तिर नाम देखी राम थी कि पुरुष स्त्रीटी नाम थी हरि बोलिकी कहीं से समस्त पुलिंग वाचक शब्द मैंने स्त्रीलिंग वाचक शब्द। नपुंसक लिंगर किसी उदाहरण फलम जलम पुष्पम पत्रम गृहम ये मैंने सब आपंकर नपुंसक लिंगर किसी उदाहरण। संस्कृत में लिंग भेद जानाटा भारी कष्ट ये कहती जे धरतु किसी वस्तु आपंक रही जो वस्तु गुड़िक एक्चुअली पुलिंग व स्त्रीलिंग जाऊँगी जपरिक आपंकर पेस्ट जो दांत घोषिया पेस्ट यूज कर सी हूँ आपर कौन नपुंसक लिंग किंतु ब्रशटी दंतकूर्च सी आपंकर पुलिंग आपड़ होते नपुंसक लिंग होते बोली कि सी हूँ दंतकूर्च शब्दटी है आपंकर पुलिंग। से भाव स्त्रीलिंग अच्छी कौन जिह्वा शोधनी जिह्वा शोधनी अर्थ हूँ जीभ को जहाँ जहाँद्वारा जीभ सफा करती ये हूँ आपर कौन स्त्रीलिंग वाचक शब्द। तो ये आपने संस्कृत में लिंग विषय टी मन रखा टी कन्फ्यूज होते कि बारंबार व्यवहार होगा द्वारा तो ऑटोमेटिक आम स्पष्ट हो जाए। कहली ये तीन टा उदाहरण आपको जपरिक दंत फेन सी हूँ आपंकर नपुंसक लिंगरे किंतु दंतकूर्च सी हूँ आपर कूर्च शब्दटा पुलिंग वाचक शब्दटा पुलिंग हूँ एणु दंतकूर्च जिह्वा शोधनी ये आपंकर स्त्रीलिंग वाचक शब्द। से भाई उदाहरण पर देखिए दंत पुलिंग दंती स्त्रीलिंग और मधु हूँ आप नपुंसक लिंग। सामान्य रूप से जब आप मन रखिपारे तेल अकारांत पुलिंग जिते सब शेष अकार आसला से माने प्रायतः पुलिंग था आकारांत स्त्रीलिंगा जार जार शेष आकार आसला से समस्ते स्त्रीलिंग होता है जपरी उदाहरण गुड़ाए पाइबे सुपर्णखा बोली कार ना नथियो किंतु से स्त्रीलिंग वाचक शब्दटा मकारांतम नपुंसक लिंगम जार जार शेष में कौन अच्छी मकार आसुच्च नपुंसक लिंग। यही डेफिनेसन को नहीं जानतुनि बहुत आग को कहीं एक्चुअली आपको इन फ्यूचर ये कन्फ्यूज कराइपे कि अल्प बहुत वर्तमान समय मन रखापी ये सब निहाती रूप दरकार। तो आशा करुँच आज ये सेसन समस्त को भल लगी आज टपिक थी मैंने पुणी थे कहीदे वचन लिंग पुरुष
विभक्ति। तो आशा करुँच समस्त को सब टपिक गुड़िक आराम से बुझा पड़ो जब कार किसी डाउट अच्छे कमेंट बॉक्स में मेंशन करूँ। तो आम पुणी थे मिसवा आपर एसी किसी नुआ क्लास को लेकिन नुआ सब्जेक्ट को लेकिन नुआ टपिक को लेकिन आम मिसवा से पर्यंत रोचे। पुणी थे कहूँ जो नुआ अच्छा तो टेलीग्राम रे आमर व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जातु से स्टडी मटेरियल सहित क्लास टाइम टाइम रेकर्ड सूचना मिल रोचे। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद।